गांव में रामलीला का कार्यक्रम चल रहा है, तो हर गांव में जाना पड़ता है, तो थोड़ा विलंब हो गया। लेकिन निश्चित तौर से आप लोग इस रामलीला के माध्यम से प्रभु श्री राम की जो जीवन लीलाएं हैं उसको आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और अभी विस्तार से आप कितना दिन हो गया इसको, 8वां दिन लगभग समाप्ति की ओर है, 2 दिन शेष हैं। तो अब तक आप लोगों ने बहुत कुछ देख लिया होगा। भगवान प्रभु श्री राम का जीवन कैसा था, उतार और चढ़ाव भरा जीवन था। कहीं न कहीं अगर कोई व्यक्ति देखे तो आपका हमारा जीवन भी उसी तरह है। उसी सामान्य व्यक्ति को जो कठिनाइयां थी, जो समस्याएं थी, उसी समस्या से जूझते हुए भी भगवान प्रभु श्री राम आगे बढ़ते गए। निश्चित तौर से वो समझते थे, जानते थे, लेकिन वो क्या कर गए, वो कहीं न कहीं हमको सीख दे गए कि कैसे हम अपने धैर्य में रखें, कैसे अपनी मर्यादा में रहकर, कैसे अपने चरित्र को बचाकर एक बेहतर इंसान बनते हुए, सारी झंझावटों को देखते हुए, सारी समस्याओं को पार करते हुए, निश्चित तौर से उन्होंने कहीं न कहीं असत्य को पराजित किया, कहीं न कहीं अधर्म की हार हुई और धर्म की विजय हुई। ये एक संदेश पूरे रामचरितमानस के पाठ में और हर दोहे में ये चरितार्थ होता है। हर दोहे से कुछ न कुछ हमको सीखने को मिलता है। लेकिन मैं हर जगह एक बात कहता हूँ, जितने पुराने लोग थे उनको कंठस्थ थी चौपाइयां, आज के बच्चों को क्यों नहीं है? आज के बच्चों में हम वो संस्कार क्यों नहीं दे पा रहे? पुराने कितने भी आप आदमियों से मिलिएगा, चौपाइयों को कंठस्थ थी। जब कोई परिस्थिति होती थी वो चौपाई का ही स्मरण कर लेते थे और उसी से उनकी समस्या। आज के बच्चों में मैं देखता हूँ कि आप हो सकता है बहुत पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, लेकिन अपनी संस्कृति और संस्कार से उनको जोड़ने में कहीं न कहीं अभी हम उतने सफल नहीं हो पाए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि विफल, लेकिन कहीं न कहीं वो सफलता, क्योंकि इन बच्चों से पूछिएगा तो किसी को, सबके यहाँ रामचरितमानस रखी होगी, सब लोग सुंदरकांड का पाठ कराते हैं, लेकिन रामचरितमानस पर धूल दिन पर दिन पड़ती रहती है, कोई पलटने को तैयार नहीं है। तो इसलिए हम मंचन करें, बहुत शुभकामनाएं हैं। इस मंचन के माध्यम से हम घर क्या लेकर जा रहे हैं, खाली 10 दिन का नहीं कि 10 दिन के बाद 355 दिन का जो समय है वो हम अपने आप जीवन को जिए। जो भगवान राम ने जिस जीवन को जिया, जिस जीवन यात्रा पर चले, उसी जीवन को हम भगवान तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन अनुसरण तो कर सकते हैं, उस रास्ते पर चल सकते हैं। अधर्म का रास्ते को समाप्त किया जा सकता है, असत्य की हार हो सकती है। तो ये सब प्रयास अगर हम नहीं करें तो इस मंचन का, रामचरितमानस को अपने घर में रखने का, इसका क्या लाभ है? इसका लाभ वही है। इसलिए मैं कहूंगा लोगों से कि इसको देखिए, समझिए और आत्मसात करिए, इसको जीवन में अपने उतारने का प्रयास करिए। और अगर आपने जीवन में उतारने का प्रयास किया तो कभी भी आप विफल नहीं होंगे। निश्चित तौर से आपके घर में खुशहाली रहेगी, आपके घर में तरक्की रहेगी और निसंदेह आपके घर में वो सारी खुशियां आएंगी जिसको आप चाहते हैं। हर आदमी चाहता है हमारे घर में खुशहाली आए, समस्याओं से दूर रहे। तो वो तब संभव है जब हम उस पथ पर चले, उस रास्ते पर चले जिस पर प्रभु श्री राम ने अपना पूरा जीवन जो है चलने का काम किया। मैं यहाँ के लोगों को, यहाँ की समिति को, समिति के पदाधिकारियों को, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। और जो बड़ी संख्या में हमारी माताएं, बहनें और नौजवान जो साथी हैं
और नन्हे मुन्ने बच्चे आए हैं, मैं इनको भी कहना चाहूंगा, क्योंकि इन्हीं से कहीं न कहीं संस्कार और परिवार आगे बढ़ता है। तो अपने बच्चों को ये सीख और ये कहीं न कहीं ये पाठ पढ़ाने का प्रयास करें कि प्रभु श्री राम का जो जीवन है उस पर हम लोग चलने का प्रयास करें, मर्यादाओं में रहने का काम करें और मर्यादा पुरुषोत्तम के बताए हुए रास्ते को अनुसरण करें। इसी के साथ आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सियावर रामचंद्र की जय। हम चाहेंगे पूर्व उपाध्याय माननीय सांसद जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्वज पहनाकर प्रयागराज के यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बड़े भाई सौरभ पांडे जी माननीय सांसद जी को सजा दुल्हन आप स्टेज पर आ जाएं। शिवम पांडे जो